प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो अब वैलेंसी अगर सही हो जाएगा तो फिर अपन किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, अब राइटिंग और केमिकल फॉर्मूला, अपन नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है जिसमें इसके कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करते हुए अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म अ फॉर्मूला ऑफ अ रेस्पेक्टिव कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दिया हो तो उसके लिए आप या तो क्या करोगे? वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या चार्ज भी कह सकते हो कि चार्ज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो, जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको जो पहले वाला जो वैलेंसी वाला टॉपिक बनाया था और उससे पहले आयंस का वाला, इन दो को अगर आप ढंग से पढ़ा हो, अगर वो नहीं पढ़ा तो आपका मामला सही नहीं बैठेगा। आप इनको रोज लर्न करो कि अगर क्यूप्रस है तो कौन सा उस पर और क्यूप्रिक है तो कौन सा चार्ज है, क्यूप्रस है तो क्यूप्रस पे कौन सा चार्ज है, क्यूप्रिक पे कौन सा चार्ज है, एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज, ये सारा पता होगा। हेलोजन यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन पे कौन सा चार्ज है, ये अगर पता होगा तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मैग्नीशियम और क्लोराइड, तो किसी भी एलिमेंट का अगर नाम लिखना हो तो आपको देखो एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए। तो उसको लिखने के क्या तरीके? पहले तो आप इसका ये लिखा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया मैंने। ये क्लोराइड है यानी क्लोरीन का है, क्लोरीन का आयंस बना हुआ है क्लोराइड, तो ये क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, ये अपन ने सिंबल लिख दिया। अब देखो वैलेंसी वाला और आयंस में मैंने बताया था मैग्नीशियम क्या आयंस दिखाता है? +2। ठीक है, और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली, ये -1 दिखाता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लोरीन माइनस और मैग्नीशियम 2+, ऐसे लिखा हुआ मिला होगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, इसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि इसका मतलब -1 और ये +2। अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, अपन को इसकी जरूरत नहीं है, केवल नंबर्स की जरूरत होती है। तो अपन क्या नाम लिख देंगे? ये यहाँ चला गया तो ये मैग्नीशियम 1, और ये 2 यहाँ चला गया तो ये क्लोरीन 2। तो आजकल 1 को लिखते ही नहीं है, तो सीधा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी स्मेल कैसी होती है? रोटन, सड़े हुए अंडे जैसे, रोटन है, सड़े हुए अंडे जैसे। तो देखो ये लिखा हाइड्रोजन और ये सल्फाइड यानी सल्फर। ठीक है, अब देखो आपने आयंस वाले टॉपिक में देखना सल्फर को सल्फाइड कैसे लिखते हैं, ये सल्फाइड है, और अगर भी SO4 2- है ये सल्फेट, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। यानी आपको अगर आयंस वाला टॉपिक क्लियर नहीं है तो मामला सही नहीं बैठेगा, आपको आयंस वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो ये रहा सल्फाइड, यानी इस पे -2 है, तो यहाँ मैंने -2 लिखा, और हाइड्रोजन पे +1। अब देखो अपन क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है, केवल नंबर की जरूरत है। तो नाम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला गया तो H2S, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जैसे इसको देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, तो मैंने लिखा, ये लिखा एल्यूमिनियम, और ये लिखा मैंने ऑक्सीजन। देखो ऑक्साइड ये है, ऑक्साइड कैसा होता है? O2-, और एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज है? +3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? +3, और ऑक्साइड पे क्या था? -2। अब मैंने क्या बताया आपको, इसकी जरूरत नहीं है, केवल नंबर की है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, Al2O3। समझ में आ रहा है बच्चों, Al2O3। चलो इसको देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिखा है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो ये रहा कार्बन और ये क्लोराइड है, यानी क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और क्लोरीन की -1 यानी 1, क्योंकि अपन को प्लस और माइनस की तो जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4। क्योंकि 1 यहाँ अगर लिख दे तो वो एक ही बात, तो CCl4 ये हो गया कार्बन। ठीक है, सेकंड रूल देखो कि ये क्या कहता है, इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक। अगर कोई कंपाउंड मेटेलिक और नॉन मेटेलिक से मिलकर बना है, दोनों से मिलकर बना है, देन द नेम और सिंबल ऑफ मेटल्स इज कंसीडर्ड एज ए फर्स्ट। यानी आप जब नाम बोलोगे या नाम लिखोगे उसमें मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। देखो जैसे लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें मैग्नीशियम अभी बताया था, मैग्नीशियम Mg2+। आप उस जो आयंस वाला टॉपिक में जो आपने नोटबुक में लिखा है उसमें देखो मैग्नीशियम 2+, और क्लोरीन का क्लोराइड कैसा बनता है, माइनस। अब ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे 2, और क्लोरीन की ये -1, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl। अब देखो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि Cl2Mg, ये नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, यही लिखोगे क्योंकि मेटल को पहली प्रायोरिटी देंगे, यही लिखा है मैंने। देन द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज कंसीडर एज ए फर्स्ट। तो ये मेटल है मैग्नीशियम, ये तो हैलोजन, ये तो क्या है, नॉन मेटल। तो ये वाला ना लिखिए, ये लिखिए। समझ में आ रहा है क्या, यानी मैग्नीशियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने बताया था स्टार्टिंग से, जो इस साइड है वो सारे क्या, नॉन मेटल, इस साइड वाले तो पीरियोडिक टेबल में वो सारे मेटल। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम पॉली एटॉमिक आयन। अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जो मोर देन 2 आयंस यानी पॉली एटॉमिक है, ज्यादा एटम्स से मिलकर बने हुए आयंस है, द आयंस इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट। तो क्या करोगे, इनक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। उसके हिसाब से, ब्रैकेट के हिसाब से बनाएंगे। अभी एक एग्जांपल से अपन क्लियर करेंगे। बट इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन देन देयर इज नो नीड ऑफ ब्रैकेट। जैसे अभी ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने Al2O3, आपको यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। Al2O3 कहाँ लगाने की जरूरत है, देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं, तो ये रहा कैल्शियम और हाइड्रोजन ये रहा। देखो कैल्शियम क्या आयंस वाला वही टॉपिक निकाला, कैल्शियम ये रहा Ca2+ और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ये OH-, OH- हाइड्रोक्साइड ये है, तो ये तो हो गया +2, ये हो गया -1। अब इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है नहीं, केवल ये यहाँ ट्रांसफर करना है। तो नाम क्या हो जाएगा, CaOH2, ना कि CaOH2, ये 2 CaOH2। अब देखो इसमें फर्क है, क्या फर्क है ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। ये पहला मैंने लिखा है CHOH2, ये लिखा है। देखो इसमें क्या है, कैल्शियम तो एक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ये ब्रैकेट की वजह से इसका बन गया। और अगर मैं ऐसे लिखता CaOH2, ये क्या बता रहा है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 2 है, तो ये गलत हो गया ना, ये सही नाम है, यानी ये सही नाम है, ये गलत नाम है। क्यों ब्रैकेट की जरूरत पड़ी। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट। देखो यहाँ ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोडियम है, सोडियम को किससे लिखते हैं, ये रहा Na+, और नाइट्रेट NO3-।
आप आयंस वाला टॉपिक को देखिए, उसमें सारा मिलेगा। अगर ये आपने आयंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपका मामला सेट नहीं बैठेगा, आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यानी आपको रोज 3-4 दिन तक रेगुलर करोगे तो ये याद हो जाएंगे अच्छी तरह से, फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, देखो तो ये हो गया सोडियम प्लस ये लो +1 और ये -1। अब देखो प्लस माइनस की तो जरूरत नहीं है, केवल क्या है नंबर की जरूरत है, इसकी तो जरूरत है नहीं, ये जरूरत है। तो Na Na1 NO3 1। अब इसको थोड़ी लिखने आजकल ऐसे ही लिखते हैं, तो Na NO3 हो गया। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।